हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इस सेक्रीफाइसिंग रेशो की रिक्वायरमेंट हमें एडमिशन के चैप्टर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पड़ती है पार्टनरशिप के अंदर। एक एग्जांपल से पहले हम ये समझें। देखो एक बार, ए और बी सपोज दो पार्टनर्स हैं जो इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और सपोज करो 60,000 का प्रॉफिट है और ये दोनों पार्टनर्स इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो दोनों को 30,000 और 30,000 प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। 30,000 ए को मिल जाएगा, 30,000 बी को मिल जाएगा। ऐसा ये पहले करते थे जब ओल्ड रेशो इनका ये दिया हुआ है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दिया हुआ है। अब इन्होंने नया पार्टनर सी एडमिट कर लिया, एक नया पार्टनर सी एडमिट कर लिया, और मान लो ए बी सी, जो ये सी नया पार्टनर एडमिट किया है, इसको भी इक्वल रेशो के लिए एडमिट किया है। सी को भी इक्वल रेशो के लिए एडमिट किया है। अब सपोज करो सी को एडमिट करने के बाद भी जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 का हुआ, और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रॉफिट को तीनों में बांटें इक्वल इक्वल, तो ये 20,000 और 20,000 सी को मिल जाएगा। अब देखो, पहले ए को 30,000 मिलता था जब ए और बी दोनों पार्टनर थे। ओल्ड रेशो 1:1, न्यू रेशो 1:1:1, 3 में बटेगा, रेशो इक्वल है। ए पहले 30,000 लेता था और बाद में 20,000 ले रहा है सी के एडमिट होने के बाद। ए को पहले से 10,000 कम मिल रहा है, बी को भी पहले 30 मिलता था, अब 20 मिल रहा है, इसको भी 10,000 कम मिल रहा है। अगर हम न्यू रेशो के अकॉर्डिंग देखें, ए ने भी 10,000 का सेक्रीफाइस किया है और बी ने भी 10,000 का सेक्रीफाइस किया है। इन दोनों ने 10-10 हज़ार का सेक्रीफाइस किया है, तब जाके बी को 20,000 मिले हैं। ए ने भी 10,000 का सेक्रीफाइस किया, बी ने भी 10,000 का सेक्रीफाइस किया। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना सी को मिल रहा है ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई सेक्रीफाइसिंग हुआ क्या, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, बी ने सेक्रीफाइस कितना किया, और सी को कैसे बेनिफिट हुआ। जब ये दोनों अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट छोड़ेंगे तब सी को बेनिफिट होगा। तो इसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो हमारा फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। अब ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और इन्होंने सी को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया है। ये ओल्ड रेशो गिवन है, इनकी ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। तो सबसे पहले तो हम न्यू रेशो फाइंड आउट कर लें। न्यू रेशो जब फाइंड आउट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं 1। टोटल प्रॉफिट में से हमने सी को दे दिया 1/4, सी को दे दिया,
1/4, तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया 3/4। अब इस 3/4 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए का जो रेशो आएगा 3/4 इंटू ए का जो ओल्ड रेशो था वो 3:2 था, 3:2, तो 3 और 2 5, 3/5 और 2/5 है ना। तो 3/4 को 3:2 के रेशो में डिवाइड करोगे तो 3/5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20। अब बी का जब रेशो निकालेंगे, बी का रेशो निकालेंगे तो 3/4 इंटू 2/5, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 4 ज़ा 20, बी का रेशो आ गया। और सी को इन्होंने 1/4 के लिए एडमिट किया ही था, सी को 1/4 के लिए एडमिट किया था और ये हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं तब रेशो निकलेगी। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे, या एलसीएम लेके निकालते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बट हमारा बेनिफिट हो गया कि हमें इजीली डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और ऊपर 5 आ जाएगा। तो जो अब न्यू रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई 965, लिख लेते हैं यहाँ पे 965, 965 हमारी न्यू रेशो हो गई, न्यू रेशो। और यहाँ लिख लो न्यू रेशो आ गई है ना। और ओल्ड रेशो हमें गिवन है, ओल्ड रेशो दे ही रखी है हमें, 3:2 ओल्ड रेशो गिवन है। अब देखो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, ओल्ड रेशो ए और बी की है और न्यू रेशो ए बी और सी की है, ए बी सी की है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दें, यहां लगा दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो। अब देखो ए का ओल्ड रेशो कितना है, ए का ओल्ड रेशो है 3/5 है ना, 3:2 है ना ओल्ड रेशो, 3:2, तो 3 और 2 5, 3/5 और 2/5 और ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 5 20, तो 9/20, 6/20 और 5/20 ये रेशो आ जाएगी है ना। तो अब देखो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू कितनी है 9/20, 9/20 है ना ए का रेशो। अब यहाँ करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इनका एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 3/20, 3/20। और देखो बी का ओल्ड रेशो कितना है, बी का ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू रेशो है 6/20, 6/20, तो ये आ जाएगा एलसीएम तो आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 6, 2/20। तो अब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा, डिनोमिनेटर दोनों के देखो सेम है, तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी का, ए बी सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 3:2, ये आंसर हो गया। अब देखो है ना, अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल सेकंड लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं,
ए और बी पार्टनर्स हैं 4:1 के रेशो में, 4:1 के रेशो में, और इन्होंने सी को 1/6 के लिए पार्टनर बनाया। ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, सी को 1/6 के लिए पार्टनर बनाया, ये भी गिवन है, और न्यू रेशो भी हमें दे रखी है 3:1, 3:1, ये न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है ना। अब देखो जरा, ये तो हो जाएगा 4/5, 1/5, और ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6, ये हो जाएगा 4/5, 1/5। अब जब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखें जरा, ए का ओल्ड रेशो कितना है 4/5, माइनस न्यू रेशो कितना है 3/6, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 6 30, 5 6 6 4 24, माइनस 5 3 15, 24 माइनस 15 9/30, 9/30, और ये है ना। अब देखें जरा आगे, उसके बाद बी का ओल्ड रेशो कितना है 1/5 माइनस 2/6, एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 6 माइनस 5 2 10, तो 6 में से 10 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -4/30। अब देखो ध्यान से एक बार, ये 9/30 प्लस का आ रहा है और 4/30 माइनस का आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाला है, जो प्लस में आ रहा है वो तो सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन जो माइनस में आ रहा है, ये ध्यान दो, जो माइनस में आ रहा है वो गेन करेगा, गेन, इसको गेन हो रहा है, ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, इसको गेन हो रहा है। सी पार्टनर के आने से ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, और इनका जब रेशो हम लिखेंगे तो इनका रेशो लिख देंगे 9:-4, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा जिसमें बी कर रहा है गेन, 9:-4, ये ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। ये बात ध्यान रखोगे, जब माइनस में आएगा तो गेन करेगा। थैंक यू।